नर्मदे अटल सुशासन भवन हुंसौर के इस भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती मालती डहरिया जी, खड़े हो जाओ तो कम से कम लोग जान लेंगे, बोल तो रहे ही नहीं हो, खड़े हो जाओ जरा, राम राम करो सबसे, ताली बजा दो भैया। कम जिला पंचायत पार्टी के वरिष्ठ नेता और सदैव समाज का काम करने वाले आदरणीय श्री देवी सिंह सयाम जी, हमारी जनपद के अध्यक्ष सम्मान्य श्रीमती सरता परशुराम उइके जी, कितना अच्छा उन्होंने बोला है और उनको उनका भवन बन रहा है, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। जनपद उपाध्यक्ष श्री राजेश नामदेव जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री मुकेश बघेल जी, जिले के उपाध्यक्षा श्रीमती राजेश्वरी उइके जी, पूर्व प्रत्याशी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर विजय उइके जी, जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती शिवांगी उइके जी, जिला मंत्री श्री प्रमोद पटेल जी, श्री सौरभ जैन जी, जिला संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ श्रीमती गीता रिखीलाल बकोड़े जी, श्री बिमला विष्णु टेकाम जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला यादव जी, श्री लोकू मरकाम जी, श्री ममलेश पटेल जी, माननीय गुप्ता जी जो मेरे साथ गुमा से आए हैं, और एक जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तब से और अभी तक एक हमारे जामवंत बैठे हुए हैं, ये बाजू में खड़े तो हो जाओ, राम राम करने हैं। पर उम्र हम बता देंगे अभी कितनी उम्र हो गई, 88 है, ज्यादा नहीं है, उनके लिए तो ताली बजाते हैं। बैठिए आप मंच पर उपस्थित सभी हमारे जनपद सदस्यगण, सभी पदाधिकारी मित्रों, सामने बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गवार, नौजवान मित्रों, आदरणीय मातृशक्ति, पत्रकार साथियों, जिला पंचायत के सीओ, अन्य सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, पहले तो मैं आप सबको इस भवन की शुभकामनाएं देता हूं कि जब ये बनकर तैयार होगा तो किसी भी प्रकार का अभाव आपके सामने नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दूसरा, जब मैं राज्य में, मैं तो पहली बार ही मंत्री बना हूँ, विधायक ही पहली बार बना हूँ, हमेशा मैं लोकसभा में रहा हूँ। जब मैं मंत्री बना, हम सब जब गांव में जाते हैं, हमारा कोई भी ग्रामीण भवन ऐसा नहीं है जिस पर 2 मंजिला जा सके, क्योंकि हमने डिजाइन ही नहीं किया। वो बनता है और उसके बाद आप मिटा के उसको दूसरा बनाते हो। कोई भी ग्रामीण भवन ऐसा नहीं। कोई होशियार हो तो मुझे नहीं पता, तब मैंने इसकी डिजाइन बदली, पंचायत भवन की भी डिजाइन बदली, जनपद भवन की भी डिजाइन बदली और जिला पंचायत भवन की भी डिजाइन बदली। आने वाले 50 साल में जितनी भी योजनाएं बढ़ेंगी, उसके प्रोजेक्ट ऑफिसर को बैठने की जगह इस भवन में है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। दूसरा, मैंने कहा कि पैसा टुकड़ों में लेकर आते थे, पंचायत भवन बनाना है तो मनरेगा से ले लो, बाकी से ले लो। हमने एक मुश्त पैसा दिया, और जो सरपंच शिकायत करते थे कि इंजीनियर नहीं मिलते, तो हर क्लस्टर पर 8 से 11 पंचायत पर एक सब इंजीनियर है। तो जो क्लस्टर की पंचायत है उसको मैंने 48 लाख दिए है कि इंजीनियर का कमरा भी उसी में बना दो पंचायत भवन में, ताकि ये शिकायत ना रहे कि साहब हम दौरे पे गए थे, आधे दिन दौरा करो, आधे दिन बैठो, सरपंच आता है तो उससे मिल लो, उसका क्या है AS DS क्या होता है वो करते रहो, तो ये चक्कर कटना बंद हो जाएगा। तो हमें सबको समझना पड़ेगा कि हम कम से कम जिस विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें छोटी मोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। कहीं एक कमरा यहाँ बना दिया, दूसरा कमरा यहाँ बना दिया और पूरा मैदान सत्यानाश कर दिया और बाद में कुछ मिला नहीं।
लेकिन मैंने जनपद के भवन में एक शर्त रखी है कि 2 एकड़ से कम जगह नहीं चाहिए। 1.5 एकड़ में आप अपना भवन बना लो, पार्किंग बना लो, जो मर्जी है सब कर लो, लेकिन आधे एकड़ में आपको पार्क नहीं जंगल लगाना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा मिल सके जो वहाँ पर आए। ऐसा नहीं चलेगा कि पौधारोपण हो गया और हुए नहीं, पौधे वृक्ष बनेंगे, इसकी गारंटी देनी होगी। और इसलिए मैंने पहले साल जब मैं मंत्री बना था तो मैंने वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगाया। आप ही सरपंच बैठे होंगे, हर पंचायत में 625 पौधे का एक पता नहीं कौन सा नियम बना था, मुझे नहीं पता है। हर पंचायत में 625 पौधे लगे। आप सरपंच हो या सरपंच ना हो, कभी पलटकर देखा कि कितने पौधे जिंदा बचे? अगर वो पौधे वृक्ष नहीं बनना है तो लगाए क्यों थे? सिर्फ इसलिए कि पैसा आ जाए। तब मैंने प्रतिबंध लगाया था कि जब तक बाढ़ ना हो और गर्मी में पौधों का पानी ना हो, आप पौधे नहीं लगा सकते, अन्यथा मैं आपकी सैलरी से काटूंगा। कम से कम हमें इसको तो इवेंट मत बनाओ, इसको तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए सोचो। जब आप पौधा लगाते हो तो आप अपने लिए नहीं लगाते हो, आने वाली संतानों के लिए आप लगाते हो। जो काट रहे हैं वो तो अन्याय कर ही रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कम से कम इस सदमार्ग पर अच्छे काम में अपने आप को भागीदार करें। ये मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। दूसरी बात है कि जितना भी काम होना है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ भवन आ गया। पंचायत का भवन, सामुदायिक भवन, जनपद पंचायत, 106 भवन दिए हैं मैंने जनपद के, और सब 5.25 करोड़ से कम के कोई नहीं है, सारे 5.25 करोड़ के। आप अंदाजा लगा लीजिए। मुझे लगता है कि पैसा तो वही है, लेकिन हम उपयोग करना तो जाने। अगर कोई पंचायत नहीं बनी है, किसी भी पार्टी की होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर वहाँ पंचायत भवन नहीं होगा तो क्या पंचायत चला पाओगे? एक तरफ पूरा देश ई पंचायत की तरफ आगे जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और आपके पास वो बैठने की, कंप्यूटर रखने की जगह नहीं। तब मैंने कहा कि हमें इसको बदलना है। और जब मैंने पूछा तो आया मेरे पास एक पर्ची की 1400 नई पंचायत है और 1000 कम से कम पुरानी पंचायत है जहाँ पर भवन ही नहीं है। तब मैंने एक बार में ही लगभग 2500 पंचायत भवन दिए हैं, जो 37 लाख के हैं या 48 लाख के, और इसमें अटल जी का नाम लिखा हुआ है। अटल ग्राम सेवा सदन के नाम पर ये सारे के सारे पंचायत भवन है। जैसे जनपद के 106 भवन है, इसमें भी अटल जी का नाम लिखा है, क्योंकि अटल जी की जन्म शताब्दी थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे भगवान ने इस राज्य में मंत्री बनाया। दूसरी बात है कि जलगंगा अभियान शुरू हुआ, इस बार 3रा वर्ष। अभी चैत्र की नवरात्रि का जो हमारा 9 वर्ष शुरू होता है, तब से जलगंगा अभियान शुरू हुआ है, 15 जून तक चलेगा। पिछले वर्ष खेत तालाब बने। खेत तालाब में सिवनी जिला नंबर 1 पर है देश में। जरा तालियां बजाइए तो अधिकारी को हो जाएंगे। ये आप ही का प्रयास होगा, आपने अपने खेतों बनाए होंगे। दूसरा है कि जो बड़े तालाब बने उन सब में मैंने फरवरी में फिर से सबकी मैपिंग कराई थी। अच्छी बात यह है कि पूरे राज्य में ये पहला वर्ष था जब कहीं एक भी समाचार नहीं छपा कि वो तालाब टूट गया या उसमें पानी नहीं है। उन सब में पानी था और उसमें से 50% ऐसे अमृत सरोवर हैं जिसमें मत्स्य पालन का काम हो सकता है, जो इस बरसात के बाद शुरू होगा। आपके रोजगार का रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा। आपके प्रधानमंत्री आवास इस जो साल चल रहा है, 11,66,000 मकान बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई, ये पहला साल है जब सबसे ज्यादा मकान एक साल में बन रहे हैं। शिवराज जी केंद्र में मंत्री है, उनने मुझसे कहा ये 7.25 लाख और ले लो। मैंने कहा 40% पैसा तो चाहिए, 7.25 लाख का 40% कितना होगा, जरा हिसाब तो लगाओ। लेकिन मैंने कहा इस साल अभी सैंक्शन करना शुरू कर दिया। आवास प्लस की सूची पूरी तरह से आने वाले 4 महीने में सब मकान सैंक्शन हो जाएंगे। बनाने में आपको जितनी देरी लगे आप 26 में पूरे करेंगे, अधिकतम 27 में, लेकिन कोई मकान ऐसा नहीं बचेगा जिसका आवास प्लस की सूची में नाम है और उसके पास प्रधानमंत्री आवास ना हो। एक संशोधन किया है भारत सरकार ने। पहले कहते थे कि लेंटर डालो तभी हम पैसे देंगे, अब
सबको समझ में आया और वो हमारे जनजाति जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनने सिखाया भारत सरकार को कि आप प्रधानमंत्री आवास का कमरा बनाते हो, रहते बाजू में हो कपड़े वाले में, उसमें रखते हो अनाज। तो अब छूट दे दी गई है कि अब स्लैब नहीं भी डालना है तो मत डालिए, कपड़े का भी अगर आपको मकान बनाना है तो आपको इसकी अनुमति है। ये भारत सरकार ने तय कर दिया।